नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं डीपी आज एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने। मेरी आज की एक खबर राइटर्स के हवाले से है, जो कि 6 मार्च 2026 4:38 AM का है, GMT के हिसाब से लिखा गया है। और एक गल्फ ऑफिशियल्स के हवाले से लीक की गई एक खबर है, जो कि सबसे पहले छपी फाइनेंशियल टाइम्स में। फाइनेंशियल टाइम्स ये कह रहा है कि गल्फ स्टेट कुड रिव्यू रिसोर्सेज इन्वेस्टमेंट टू ईज फाइनेंशियल स्ट्रेन्स कॉज्ड बाय ईरान वार। और राइटर इसको खबर बनाता है कि गल्फ स्टेट कुड रिव्यू इन्वेस्टमेंट ड्यू टू फाइनेंशियल स्ट्रेन कॉज्ड बाय ईरान वार। फाइनेंशियल टाइम्स रिपोर्ट, फाइनेंशियल टाइम्स को ही हवाला बना करके कहा गया है। रिपोर्ट में जब अंदर देखा गया तो कुछ इस प्रकार है। असल में इसका लिंक कहीं और से है जुड़ा हुआ। पहली बात तो इस रिपोर्ट को छापने का दो उद्देश्य है, जो भी जिस उद्देश्य से छपवाया गया है ऐसा लग रहा है। एक तो अमेरिका के ऊपर प्रेशर बिल्डअप करना है, और दूसरा ये है कि अमेरिका को ये चेतावनी भी दी जाए कि हम आपके साथ, एक मैसेज दिया जाए कि हम आपके साथ परमानेंट नहीं रह सकते अगर इसी तरह से हमारे साथ खेल होता रहा तो। खेल क्या है? अगर आप पूरे इस ईरान वार की खबर को देखें तो 3-4 ऐसे वो हुए हैं, मतलब बहुत ज़्यादा मिसाइलें ईरान से गल्फ़ कंट्रीज की तरफ दागी गई, जिसमें कतर भी था, सऊदी भी था, कुवैत भी है, यूएई है, बहरीन है ना। और स्टेट ऑफ हॉर्मुज की हालत आप लोग देख ही रहे हैं। कतर की जो रास एलएनजी एक वो है प्लांट है, रास लफान रिफाइनरी, ये बमबारी में प्रभावित हुई, तहस नहस हुई। सऊदी की रास तनूरा, इस लिस्ट को आप देखते जाइए, पहले सुनते जाइए। कुवैत की अहमदी रिफाइनरी प्रभावित हुई। सऊदी वाली जो रास तनूरा है तो बहुत बड़ी रिफाइनरी थी, इसके विषय में अभी कल भी मैंने चर्चा किया है थोड़ा सा। यूएई पर, जो कि वास्तव में एक रहने के लिए सबसे सुरक्षित जगह मानी जाती थी और पर्यटन का शहर था, वहाँ कॉन्फ्रेंसेस होते थे, इंटरनेशनल लेवल के स्पोर्ट्स वगैरह होते थे, बहुत सारे इंटरनेशनल इवेंट्स होते थे। उस शहर पर 1072 ड्रोन से ज़्यादा का अटैक हुआ है और 200 से ज़्यादा बैलिस्टिक मिसाइल से हमला हो चुका है, समझिए। फिर बहरीन में रिफाइनरी और होटल्स नष्ट हुए बिना किसी रोक टोक के। बहरीन वाला घटना तो, कुछ घटनाएं तो आज हुई। 70% फ्लाइट्स गल्फ कंट्रीज की जो आती थी या जाती थी वो रोक दी गई हैं, कैंसिल कर दी गई हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज या हॉर्मुज स्ट्रेट चोक कर चुका है। आज दिन भर में केवल 2 जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को क्रॉस करने की हिम्मत जुटा पाई, बस, और कोई नहीं। अब होता क्या है कि इसके वजह से क्या हुआ, जो ऑयल इकोनॉमी है वो ध्वस्त हो रही है एक तरह से, मतलब उसमें रोक लग गया है, ब्रेक लग गया है। ऑयल इकोनॉमी के साथ क्या क्या इसके साथ जुड़ा हुआ था? टूरिज्म जुड़ा हुआ है, होटल इंडस्ट्री जुड़ी हुई है, सेफ हाउसेस, पिलग्रिमेज, स्पोर्ट्स, बहुत सारे जो कॉन्फ्रेंसेस होते थे इन जगहों पर, ये सब प्रभावित हुए। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो गल्फ का 2 ट्रिलियन, मतलब गल्फ का एक लंबा नुकसान हो रहा है, आप समझिए, बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। पेट्रोलियम जा नहीं पा रहा है, और जब पेट्रोलियम जा नहीं पा रहा है और टूरिज्म वगैरह सब जो है उसमें है, खतरे में है, तो इससे जो है गल्फ को बड़ा नुकसान हो रहा है। और गल्फ स्टेट इसको बहुत ही संजीदगी के साथ ले रहे हैं, सीरियसली इसको टेकअप कर रहे हैं। उनका ये मानना है कि अमेरिका का जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, या तो जानबूझ करके ऐसा एक्शन नहीं कर पा रहा है जिससे खाड़ी के देश सुरक्षित हो,
और या ये भी हो सकता है कि वहाँ इतने सप्लाई नहीं हो, क्या नाम है, जो भी इनके मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स हैं, बैटरीज हैं उनकी जो आ रही हैं। गल्फ स्टेट से ये व्यू निकल करके आ रहा है कुल मिलाकर के कि अगर इन हमारा प्रोटेक्शन न हो पाया तो फिर हमें अमेरिका के साथ देने का, अमेरिका का साथ पकड़ने का मतलब क्या है? कोई मतलब नहीं। सिर्फ यही मतलब हो जाएगा कि अमेरिका पेट्रो डॉलर का यूज करेगा। भाई जितने भी गल्फ स्टेट थे वो अमेरिका को इतना ज़्यादा महत्व क्यों देते थे? इसीलिए देते थे उनका प्रोटेक्शन करेगा। पेट्रोल की बिक्री का होती, पेट्रोल की बिक्री जब होती थी, आप समझिए, तो यूएस इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा आधार है। पेट्रोल की बिक्री जब होती थी पेट्रोलियम की, तो उससे जो पैसा आता था वो अपने देश के खर्चे को तो गल्फ कंट्रीज निकाल लेते थे, यूज कर लेते थे। बाकी जो पैसा बचता था वो कहाँ जाता था? वो यूएस कंपनीज में निवेश होता था, फंड में निवेश होता था, ट्रेजरी बॉन्ड्स में निवेश होता था, और इससे अमेरिका का डॉलर जो है बचा रहता था। अगर ऐसा है, अब ये लोग ये कह रहे हैं कि अगर हमारी भाई पेट्रोलियम की बिक्री तो हो नहीं पा रही है, हालात हैं खराब, टूरिज्म वगैरह सब रुका हुआ है, तो इसके वजह से हमारे देश की इकोनॉमी बिगड़ रही है। अब हम अपने खर्चे को कैसे चलाएं? तो इनका ये कहना है कि हम जो इन्वेस्टमेंट, पहली बात जो वादा किए हैं यूएसए में निवेश करने के लिए, उस वादे पर हम खरे नहीं उतर पाएंगे, इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएंगे। अभी किया था जब डोनाल्ड ट्रंप की सरकार आई थी, तो उसमें बहुत सारे कंट्रीज ने 1 ट्रिलियन, 1.5 ट्रिलियन, 1.5 ट्रिलियन इस तरह से डॉलर्स का कि हम यूएसए कंपनीज में या यूएसए में निवेश करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे। लेकिन अब सब वो रुक जाएगा। इसके अलावा खर्च को चलाने के लिए इन देशों का ये कहना, इन कंट्रीज का ये कहना है कि हम अपना जो हमारा बॉन्ड्स जो यूएस में रखा हुआ है, यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स वगैरह में जो निवेश हुआ है उसको हम निकालेंगे। यूएस की कंपनियों में जो हमने निवेश कर रखे हैं उसको हम अपने हिस्से का शेयर बेचेंगे। और अगर ऐसा होता है तो डॉलर में समस्या आ जाएगी यूएसए को, और फिर जो है होगा क्या? होगा ये कि डॉलर जो है वो यूएसए में समस्या, फाइनेंशियल क्राइसिस शुरू हो जाएगी। यूएस अपने हाई ब्याज दर देगा ट्रेजरी बॉन्ड्स पर, और हाई ब्याज दर देने का मतलब इंटरेस्ट रेट अगर हाई करेगा ट्रेजरी बॉन्ड पर तो क्या होगा? तो नेचुरल बात है कि वहाँ की जो है जीडीपी डिस्टर्ब होगी। तो कई चीज़ें आपस में जुड़ी हुई हैं, और इस तरह से आप अगर देखें, जरा सा ध्यान दें मार्केट की तरफ, यूएस की तरफ ध्यान दें, तो गल्फ का 2 ट्रिलियन से लेकर के 3 ट्रिलियन डॉलर तक निवेश हुआ है यूएस के मार्केट में। अगर इसे एक साथ निकाल लिया जाए तो यूएसए के मार्केट में उथल पुथल हो जाएगा। गल्फ का ये कहना है कि आप हमारा प्रोटेक्शन कर नहीं पा रहे हो, हमारे ऊपर मिसाइलें गिर रही हैं, हम नष्ट हो रहे हैं, हमारे रिफाइनरीज नष्ट हो रही हैं, इजराइल को आप बचाए पड़े हो। अच्छा, ये भी बात है अमेरिका की मजबूरी है, तो इजराइल की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहा है। ध्यान देना भी है क्योंकि वहीं उसका युद्ध में तो सहयोगी मेन वहीं है। बाकी ये जितने भी गल्फ कंट्री हैं ये सब मिसाइल तो झेल रहे हैं, लेकिन मिसाइल चला थोड़ा ही पा रहे हैं, इनके पास तो तमीज़ ही नहीं चलाने की। तो मेन तो रोकने का काम इजराइल ही कर रहा है। तो अब यहाँ पर यही सवाल, इसमें फाइनेंशियल टाइम्स में भी ये प्रश्न है कि अगर ये पैसा निकाला जाता है तो यूएसए के मार्केट में उथल पुथल हो जाएगा, और अगर नहीं भी होता है तो एक प्रेशर टैक्टिक्स मानी जा रही है। अब सवाल यहाँ पर यही है कि क्या ऐसा होगा? अगर होता है जैसा कि ये रॉयटर्स की खबर है, तो अपने आप में एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस यूरोप में, यूएसए में खड़ा होगा, और इसका असर लॉन्ग टर्म पड़ेगा। रही बात जहाँ तक इंडिया की, तो इंडिया को क्या, इंडिया को तो रूस ने सहारा दे दिया है। पहले भी रूस से वो काफ़ी तेल खरीदता था, बीच में मौका आया कि कम कर देगा इंडिया, लेकिन कम कुछ नहीं किया, बल्कि अभी तो 10 बिलियन डॉलर 10 मिलियन बैरल जो है तेल आता रहा इंडिया में। अब 30 डेज की और जो है मोहलत मिल गई है
यूएसए ने भी रिलैक्स कहा कि हाँ ठीक है, मतलब कहा है या नहीं कहा है, लेकिन समाचार में यही तैर रहा है कि यूएसए ने अनुमति दे दी है। तो अब इंडिया 1 महीने तक और रूस से तेल खरीद लेगा। लेकिन यूएसए की भी यहाँ गर्ज है, पूरे यूरोप की गर्ज है। वो तेल लेंगे कहाँ से? अगर इंडिया रूस की रिफाइनरी से, रूस से तेल नहीं लेता है और रिफाइन करके यूरोप को नहीं भेजेगा, हो सकता है यूएसए तक को जाएगा ये तेल, क्योंकि बीच में कई बार यूएसए ले चुका है। तो अगर नहीं लेगा और नहीं देगा तो सप्लाई कहाँ जाएगी यूरोप में? यूरोप में क्राइसिस क्रिएट हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें ऐसा ताना वाना बुना हुआ है, इसमें एक जगह अगर कहीं चोट हो रहा है तो पूरे सिस्टम पर प्रभाव दिखाई पड़ रहा है। फिलहाल देखते हैं अभी युद्ध कितने दिनों तक चलता है, इसका इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म क्या होता है। हाँ, ये है कि इस समय भारत में जो सत्ताधीश बैठे हुए हैं वो सफिशिएंट, इतना इंटेलिजेंट इनफ हैं, इतने बुद्धिमान हैं कि वो कम से कम देश पर ये संकट तो नहीं आने देंगे। नहीं तो इजराइल के संकट से ही बहुत सारे देश शर्मरा गए थे, यूक्रेन और रूस के संकट से यूरोप के देशों की हालत ख़राब हो गई। लेकिन इंडिया फिर भी खड़ा रहा और तेल के दाम यहाँ बढ़े नहीं। अब उम्मीद यही करता हूँ कि इसी बुद्धिमत्ता पूर्वक भारत की सरकार इस घटना से भी, इस युद्ध से भी निपट लेगी। बाकी तो भाई ईश्वर के हाथ में है। आपका क्या विचार है इस पर? अपना कमेंट ज़रूर लिखिएगा। अगर हो सके तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर भी करिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।